तो साइंस इकोनॉमी की एक न्यू वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। मैं और रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस इकोनॉमी। आज हम लेकर आ गए हैं फिर से सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें सिर्फ प्रकाश का परावर्तन का फुल कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल अपलोड हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में हम अब सिर्फ अपवर्तन का बात करेंगे, जो आपको यहाँ थंबनेल दिख रहा होगा, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन द क्लास 10 बोर्ड पार्ट 2 एग्जाम MCQs एंड ऑल बोर्ड्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम किस किस टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमने सबसे पहले क्या कर लिए हैं, एक वीडियो सीरीज बनाए हैं प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सिर्फ दो सब चैप्टर का फिजिक्स का MCQ अलग मिलेगा, क्लास 10 का केमिस्ट्री का MCQ अलग मिलेगा, और बायोलॉजी का अलग मिलेगा, उसके बाद मैथ का अलग मिलेगा, इंग्लिश का अलग मिलेगा, सोशल साइंस का अलग मिलेगा। हमने बोर्ड एग्जाम 2023 MCQs प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। अब वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। पहला क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे क्या कहते हैं। यहाँ हमें प्रकाश के अपवर्तन का परिभाषा बताया गया है, जो हमें बताना है क्या, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पर विचलित हो जाती है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और न्यू दिशा देते हैं। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग का सेकंड क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह किस दिशा में मुड़ती है। अब ये आपको जब ये प्रकाश का अपवर्तन नियम पढ़े होंगे, उसमें एक नोट लिखाया होगा, जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मिल जाती है। इधर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये आगे बताते हैं, फिर से एक न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह किस दिशा में चलता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। और ऑप्शन दिया जाएगा, बट मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, बस डायरेक्ट MCQs पे आया। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह किस दिशा में चलता है, बिना मुड़े। आंसर होगा इसका बिना मुड़े सीधे निकलती है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया, पानी से भरा बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है। ये सिंपल सा सवाल है जो आपको बताना है। इसका कारण क्या है, तो सिंपल कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। कारण तो एक है लेकिन आंसर अनेक। इसके बाद न्यू क्वेश्चन में चलते हैं। अब हमें क्या बोला जा रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो अपवर्तन होता है कैसे। एक विचलित देने वाली क्वेश्चन आपके सामने आ चुकी है, तो हमें इसका ध्यान क्या बनाना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है कैसे। आंसर का प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। अब ये प्रकाश में परिवर्तन होने के कारण, सिंपली क्वेश्चन आसान है बट इसको समझना आपके बस में होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध है। आपको भी बताया होगा, जब आपको
अपवर्तन के नियम को बताया जा रहा होगा तब आपको बताया होगा अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है। आपको इस प्रकार का डायग्राम आपको दिखाया गया होगा जब प्रकाश किरणें ग्लास वाला दिखाया गया हो ना, ऐसे वाला में दिखाया गया होगा। यहाँ आती है तो इधर हो जाती है, नहीं ये देखिए ये कौन बड़ा हो गया ना, इसी प्रकार होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरी अपवर्तक सतह से बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है किस दिशा में? अभी ये अमेजिंग क्वेश्चन लग रहा है, आप लोगों को दिमाग लगाना है प्रिज्म के आधार की ओर। क्या? आधार की ओर प्रिज्म के आधार की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रिज्म के आधार की ओर के बाद यहाँ बोला जा रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ये भी तो आपने पढ़ा होगा। इसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब बिंदु। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब यहाँ बोला जा रहा है किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? मिट्टी का। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? किसका? मिट्टी का। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा लेंस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अब बात कर लेते हैं हम। अब यहाँ बोला जा रहा है ये जो सवाल है शायद आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को बहुत सी डायग्राम दिखाई जाएगी जिसके कारण वो बताया जाएगा ऐसे है वैसे है। बस इसमें दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है और क्वेश्चन का आंसर देना। तो यहाँ क्या बोला? प्रकाश एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 है, ये मिसप्रिंट हो चुका है। यहाँ n1 होगा, दूसरी माध्यम का n2 हो जाता है। यदि आपतन कोण I परावर्तन कोण R है तो sin I बराबर sin R हो। सिंपल क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है सिंपल सा। देखिए sin I बटा sin R इक्वल टू n2 बटा n1। इसका आंसर क्या हो जाएगा? n2 बटा n1 के बराबर। अब देखिए एक डायग्राम वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं इसका मतलब आखिर है क्या। ये बोर्ड मॉडल है, आपका बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। वेरी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको दिखाया जा रहा है। क्या? किसी द्रव में रखे हुए कांच के आयताकार स्लेब इन पट्टी से होकर किरणों के पथ नीचे चित्र में दिखाया गया है। यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो अपवर्तनांक क्या होगा? अब सवाल तो कर दिया होगा, जवाब तो आपको देना है। क्या होगा? जब इसका अपवर्तनांक इतना है पूरा कांच का, तो इसमें भरेंगे जो पानी माने द्रव्य, तो उसका भी अपवर्तनांक 1.5 ही होगा ना। ये तो दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ना। अब यहाँ बोला जा रहा है सिर्फ आपको दे दिया जाएगा क्या? उत्तल लेंस है। ऑप्शन दे दिया जाएगा उत्तल लेंस किसे कहते हैं, या तो कुछ दे दिया जाएगा ऑप्शन में। तो आपको आखिर क्या लिखना है पता है? आपको सिंपली लिखना है किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ब्रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु किस स्थिति पर रखी जाए कि उसका
वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु के बराबर आकार प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। फंसा दिया ना सवाल। फोकस दूरी से सिंपल है बोलो। लिखना है आपको फोकस दूरी से दोगुनी दूरी पर। अब आपको क्या बताया जा रहा है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक सीधा। वस्तु कैसा होता है, काल्पनिक सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब हमें बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस से 30 मीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। लेंस उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, वस्तु से एक F बराबर R/2 फॉर्मूला लगाइए। 15 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो क्षमता क्या होगा। आंसर क्या होगा, दिमाग लगाओ। आंसर इसका आएगा -5 डायप्टर। आपको निकालना है, यह ट्रिक है। F बराबर R/2 से निकालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है, यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। वास्तविक होगा फर्स्ट नंबर, उल्टा होगा सेकेंड नंबर, उल्टा होगा थर्ड नंबर। बड़ा बनेगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पे आते हैं। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी जाए तो उस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो, दिमाग लगाना कि तो आपको सॉल्व खुद से करना पड़ेगा। बट मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप खुद से इसे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में आंसर 20 सेंटीमीटर से अधिक होगा। सेंटीमीटर से अधिक इसका आंसर आएगा। बट आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है बना या नहीं बना। पर्सनली इस क्वेश्चन को लेके हम आएंगे। एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है तो ये था। दिमाग लगाओ। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल